माँ का अदब कैसे करा जाता है? चार के बीच में हाथ चूमने से नहीं, चार के बीच में से उसको माँ को गले लगाने से नहीं, चार के बीच में उसके पैर चूमने से नहीं। ये तो है ही, ये तो ताजीम है, ये ताजीम है, अदब नहीं है। माँ के हाथ चूमना अदब, माँ की इज्जत करना अदब, माँ के साथ अच्छा सलूक रखना, बात करना अदब। माँ के साथ हाथ चूमना, उसके पैर चूमना, चार के बीच में उसकी ताजीम करना, ये सब ताजीमात में है, अदब में नहीं है। अदब उसको कहते हैं माँ के साथ कि जब कोई घर में ना हो और वो दरवाजे को दस्तक दे और माँ कहे बेटा मैं एकली हूं, माँ कहे बेटा मैं एकली हूं, बोल क्या काम है, तो बेटा दरवाजे पे खड़े रह के उससे सवालों के जवाब कर ले, उससे सवालों के जवाब कर ले माँ के साथ। और माँ को पूछे उसी खड़े रह के कि माँ कोई हाजत ऐसी है जो मैं तुझे लाकर दूं बाहर से कोई, ये तासीम। दरवाजे पे खड़े रहना ताजीम हुई, अदब से खड़े रहना इज्जत हुई, चार के बीच में उसके सामने पांव हाथ चूमना वो इज्जत ताजीमत हुई। अदब तो ये है कि माँ जिस जगह बैठ जाए, जिस थाली में माँ खाना खा ले, माँ खाती हो, उस थाली में बंदा खाए नहीं बेटा साथ में, बेटा साथ में ना खाए। और जब माँ अकेली तन्हाई हो और उसके आदमी दुनिया से रुखसत हो चुका हो, दुनिया से रुखसत आदमी रुखसत हो चुका हो, और अगर आदमी होने के बाद भी वो आदमी घर पर नहीं है, बेटा वाहिद और बेटा जवानी तक पहुंच चुका है, जवानी तक पहुंच चुका है, तो मां के साथ भी बेटे को एक रूम में रुकने का हुक्म नहीं है। ईमान की साख है, अदब कर। तेरी मां के जरिए से तू तो मां देखता है, लेकिन तेरा इल्म मोहब्बत नबी से इतनी मजबूत नहीं कि तो शैतान के वसवसे से बच जाए। ना जाने शैतान का वसवसा तेरे दिल में कौन सा आ जाए जिससे तेरा अदब एहतराम मां से टूट जाए। ये मां के और बेटे के अदब। और मां को भी हुक्म है कि अपने बेटे को इतनी इजाजत दे उसका इल्म बचाने के लिए जितनी उसको जरूरत है। हाँ, अगर आदमी नहीं है, दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो उनके जो भी बच्चे हैं, उनका खानदान परिवार है, वो बैठकर बात करे, अपनी माँ से बात करे। बेटा अपनी माँ से बात करे, माँ तू कहे तो तेरी इजाजत से हम अपने लिए अपना नया बाप ढूंढे। ये कानून है, इस्लाम है मेरा भाई। अपनी माँ से पूछे कि माँ क्या मैं अपने लिए अपना नया बाप ढूंढूं ताकि तेरी हाजत तमाम पूरी हो जाए। मैं बेटा तो हूं, तुझे खाना तो खिलाऊंगा, तुझे कपड़े तो दूंगा, तुझे बाहर लेकर तो जाऊंगा, रिश्तेदारी में तो मिलाऊंगा, लेकिन जो बाप दे सकता है मोहब्बत माँ मैं बेटा नहीं दे सकता। कुछ बात ऐसी होगी माँ जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकेगी, मुझको नहीं बता पाएगी, मुझसे नहीं मांग सकेगी, तो मैं चाहता हूं कि क्या तेरे लिए मैं एक मेरा नया बाप ढूंढूं। अगर माँ इजाजत दे दे कि हाँ मुझको दूसरे घर वाले की जरूर है, मुझको तेरे दूसरे बाप होने की जरूर है, तो उस बेटे का फर्ज है कि अपने लिए नया बाप ढूंढे। ये इस्लाम है। क्या है? ये इस्लाम है। आप समझ सकते हो, जाने की मेरे को इतनी दूर जरूरी नहीं, मैं मुख्तसर चीज बोलता, बहुत कुछ है इसमें, बस इतना कि ये माँ। तो आज हम क्या करते हैं, गैरुल्लाह की रस्में लेके बैठे हैं कि बाप मरने के बाद बेटे, बच्चे छोटे होते हैं, वो औरत रोडों पे भीख मांगती है, दरगाहों पे भीख मांगती है, लोगों से सदा लगाती है, कहती है कि मेरे तब 2-2, 5-5 साल के बच्चे हैं, मेरा आदमी दुनिया से रुखसत हो चुका है,
न मैं भीख मांगकर खाती हूं। अल्लाह अकबर, सरे को देखती हुक्म था कि सिर निकाह पढ़ना, लेकिन हमने दुनिया की रस्म अपना ली। क्या ले ली? दुनिया की रस्म अपना ली। विधवा होने के बाद उसकी चूड़ी उतार के फेंक दी, खैर कोई जरूर टेंशन नहीं। कांट का बाला पहन दिया, वो फेंक दिया, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हमने फेंका। आदमी मरने के बाद कुछ औरत तो नाजस ज्यादा से ज्यादा खुश हो जाती है, और कुछ औरत ऐसी भी है दुनिया के अंदर जो आदमी मरने के बाद उसकी जिंदगी खलास हो जाती है। खैर मैं बोलना नहीं चाहता, आंखों से देख चुका हूं ये सब मंजर, इसके लिए बोलना पड़ता है। लेकिन वाहिद बात एक ही है कि बेटे को सोचना चाहिए अपनी माँ के लिए कि वो एहतराम इज्जत तो करे, साथ में उसकी अदब भी करे। अदब जरूरी है, और अदब इतना बेहतर जरूरी है कि माँ सदा लगा दे। माँ सदा लगा दे तो बेटे का हुक्म है हर काम छोड़कर माँ का हुक्म माने। अगर माँ ने सदा लगाई कि बेटा मुझको दवा की जरूरत है, बेटा मुझको लिबास की जरूरत है, बेटा मुझको बाहर जाना उठने की तकलीफ है, ले जा, अगर वो बंदा लेकर नहीं जाता और यूं कह दे कि कुछ देर में आता हूं, तो ना ताजीम रही, ना इज्जत रही, ना अदब रहा। ना ताजीम रही, ना इज्जत करी, ना अदब रहा। ये नबी के कानून के खिलाफ है। नबी ने फरमाया, गोया अगर मेरी माँ होती और मैं नफिल नमाज पढ़ता होता, मेरे नबी ने फरमाया चुनांचे कि मेरी माँ होती और मैं नफिल नमाज पढ़ता होता, मेरी माँ सदा लगाती आमीन अलैहिस्सलाम, तो मैं नफिल नमाज तोड़कर माँ से मिलता। सरकार तो आलम है, दो जहां का मालिक फरमा रहा है। क्या आज हम बेटे माँ की सुनने तैयार है? क्या वो ताजीम हमने की? क्या वो इज्जत की? क्या वो हुक्म हमने माना? बेटा है, हम तो इतने बड़े हो गए, तेरे को क्या जरूरत है? अरे भाई, क्यों तेरी माँ का दिल नहीं? इंसान का जिस्म बूढ़ा होता है, उसका दिल कब? उसकी चाहते कब? उसकी रूह कब? उसकी ख्वाहिशें कब? ख्वाहिश माँ के पास भी है, चाहत माँ के पास भी है। वो भी कुछ सोचती है, वो भी कुछ चाहती है, वो भी कुछ पीना चाहती है, वो भी खाना चाहती है। अरे नया चाइनीज देखा है तूने आज, लेकिन तेरी माँ ने चाइनीज नहीं देखा, लेकिन तू तो दिखा। तेरी माँ ने चाइनीज नहीं देखा, सूप नहीं देखा, तू तो दिखा मेरे भाई आज के कि माँ तूने उस टाइम पे नहीं पिया, उस टाइम पे नहीं मिलता था, लेकिन तू मेरे लिए बहुत मेहनत करती थी। आज चाइनीज सूप मिलता है, मेरी औरत को भी लेके जाता हूं, तुझे भी लेकर जाऊं। लेकिन मां एक घर में रखी हुई एक वस्तु बन गई है, एक टेबल कुर्सी की तरह, एक फर्नीचर की तरह सजा हुई स्लेट बन चुकी है। लेकिन मां के हुकूक हमने मार दिए। एक पलंग पे बैठ गई, बस तेरे को एक जगह पलंग पे बैठे रहे, हम तुझे 2 की खाना रोटी दे देंगे। अरे यार, तेरी माँ ने तेरे से ऐसा सोचा होता तो? तेरी माँ ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। तेरी माँ ने तो सोचा मेरा बेटा पलंग से उतरे, भागे दौड़े करे, बाहर घूमने जाए, उसके पीछे मैं चलूं। वो जब गिरता था बाहर मैं भागती, स्कूल पकड़ के उंगली तुझे छोड़ने में आती। वो बाहर का सोचती कि बाहर की दुनिया मेरा छोकरा देखे। अब माँ की उम्र हो चुकी है, माँ को खटिया बिठा दिया गया है और कह दिया गया है कि तुम्हें 2 की रोटी में दे दूंगा। कोई आया तो बोले ना, मेरी माँ को तो मैंने बहुत अच्छा रखा है। क्या रखा है? 2 की रोटी टेबल पे बैठ के देता हूँ, खटिया बैठी थी आराम से पढ़ती रहती है। देख उसके दिल के अंदर क्या खटिया बैठना है। वो भी चाहती है दरवाजे के बाहर खड़े रहे, खुद को सूरज किधर से घूम रहा है, चांद कितना कट चुका है, सूरज कितना निकल चुका है, बाहर के पहचान कौन सी है। ला मेरे भाई से बाहर जाके मिलूं, मेरी बहन से मिलूं, ला दीन इस्लाम की कोई बात होती उस महफिल में जाके बैठूं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? माँ तू क्या करेगी, तू बैठ जाना। क्यों? माँ बूढ़ी हो चुकी है इसके लिए? माँ के आज हाथ पौड़ी चल रही इसके लिए? आएगा वो वक्त मेरे भाई, जब तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है तो तू भी बूढ़ा होने